आज डे 64 है 120 डे के चैलेंज का मूलचंद जी को परफेक्ट स्पेयर बनाने का आज मूलचंद जी का वेट है एंड देखते हैं आज एंड ऑफ द डे तक मूलचंद जी कितना वेट लूज कर पाते हैं। तो गाइज हमारी एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा था कि सर आप इसको कितनी देर किक करते हैं। मैंने उनको बताया था कि ऑलमोस्ट 1 घंटा में किक करता हूँ इसको डेली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 घंटे की पूरी वीडियो बना के दिखाइए जिसमें पता लगे कि हाँ आप 1 घंटे तक किक करते हैं। तो आज मैंने उनके चैलेंज को लिया है। देखते हैं मैं 1 घंटे तक पूरी वीडियो बना पाता हूँ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पॉसिबल तो नहीं है कि 1 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना के आपको शो कर सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 1 घंटे तक की वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं डाल भी दूँ यूट्यूब पे तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं 1 घंटे की वीडियो को शूट करूँ, पर कोई देखने वाला नहीं होगा तो इसलिए क्या फ़ायदा सोच के मैं डालता नहीं था। पर जब अब फॉलोअर ने कहा है कि एक बार आप 1 घंटे की पूरी वीडियो बना के दिखाइए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ पूरी 1 घंटे की। देखते हैं कितने लोग देखते हैं इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने जो प्यार इंस्टाग्राम पे शो किया है वही प्यार अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे भी शो करेंगे तो बहुत हेल्प होती है गाइज एक क्रिएटर के लिए। एंड आपने देखा ही होगा गाइज, मैं अपने हर वीडियो में अपने सारे फॉलोअर्स के सॉन्ग रिक्वेस्ट लेता ही रहता हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं सबके सॉन्ग रिक्वेस्ट लेता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग गालियाँ देने लग जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए सॉन्ग रिक्वेस्ट लेना छोड़ भी दिया था, पर गाइज मैंने अभी दोबारा से लिया है। बीच बीच में मैं लगाता रहूँगा आप लोगों के सॉन्ग्स। एंड अभी मैंने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें जिनके भी अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं या जो भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ उनके सॉन्ग को वीडियो में लगाऊं, इसके बजाय मैंने उनको स्टोरी में लगाना, स्टोरी में मेंशन करना शुरू किया है ताकि सबके कवर हो सके और कोई नाराज़ ना हो।
तो गाइस ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको किक करते हुए। ऑलमोस्ट 5 मिनट से मैं इसको किक कर रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक, एंड ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया है इसको किक करते हुए। मेरी डेली की जर्नी में मैं कम से कम 5-6 किलोमीटर डेली का में रहता है मेरा जब मैं इसे किक करता हूँ। तो 5-6 किलोमीटर डेली में इसे किक करता हूँ, तभी जाके ये परफेक्ट स्पीयर बन पाएगा गाइस। मैंने भी सोचा था शुरू में मैंने भी सोचा था कि लंबी वीडियो शूट करूं, पर ऑब्वियसली इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं करके, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था। पर जब आज एक फॉलोवर की रिक्वेस्ट आई कि सर लंबी वीडियो शूट कीजिए 1 घंटे तक की, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, क्यों ना 1 घंटे की पूरी वीडियो शूट करके दिखाया जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ गाइस अपनी तरफ से कि मैं फॉलोवर्स की सारी डिमांडें पूरी कर सकूँ। स्टिल तभी भी बहुत सारे फॉलोवर ऐसे रहते हैं जो नाराज हो जाते हैं या गाली देते हैं, वही चीज़ अच्छी नहीं लगती गाइस। एक क्रिएटर के लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपका एक अच्छा कमेंट। आपका एक अच्छा कमेंट किसी भी क्रिएटर को बहुत स्ट्रेंथ दे सकता है, और आपका एक नेगेटिव कमेंट उसकी हिम्मत को तोड़ता भी है। पर स्टिल गाइस, अगर गाइस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो पॉजिटिव लोग हैं तो नेगेटिव लोग भी हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगा कभी भी आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। किसी के नेगेटिव कमेंट से आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत होते हैं। आप किस किस का मुंह बंद कराओगे? एक का मुंह बंद कराओगे, दूसरा बोलेगा। इसलिए जस्ट आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस उनके लिए जवाब होगी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। जब 120 दिन बाद ये पूरा का पूरा स्पीयर हो जाएगा, अपना भी जो लोग आज गाली दे रहे हैं ऑब्वियसली उनको यकीन हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, हार्डवर्क क्या होता है, डेडिकेशन क्या होती है, एंड परसिस्टेंस क्या होता है। इन सब के बाद ही इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। सिर्फ कमेंट कर देने से कोई लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता, किसी को गिरा देने से कोई लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरों को उठता देख के जो खुश होता है लाइफ में, एक्चुअल में सक्सेसफुल वही होता है, वही है इंसान एक्चुअल में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, क्या सोच के की थी। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए मैंने ये वीडियो शो की है कि अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं कि आज आप काम कर रहे हैं, कल आप ऑफ ले रहे हैं, 2 दिन बाद काम कर रहे हैं, जब आपका मन कर रहा है तब आप काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं गाइस, कोई भी आप काम कर रहे हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी करो लाइफ में, भले कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। कोई डे ऑफ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। दर्द हो रहा है तो दर्द को सहो, आगे बढ़ते रहो। दर्द होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, दर्द चला जाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए बस। मैं भी यही कर रहा हूँ। आज ऑलमोस्ट 64 डेज हो चुके हैं मूलचंद जी को किक करते हुए। इस जर्नी में कितने ही अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, कितनी बार पैरों पे चोट नहीं लगा, कितनी बार ऐसे फॉलोअर्स से पाला पड़ा जो बहुत नेगेटिविटी, बहुत कमेंट, बहुत अब्यूसिव बातें करते हैं। पर फिर भी मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है और आगे करूँगा भी नहीं गाइस, क्योंकि
नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में, क्योंकि गाइस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस मेहनत करते रहिए। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइफ में हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती है, तो मेहनत करते रहिए गाइस, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे अपनी लाइफ में। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं ऐसे शूट करते करते। अभी भी 49 मिनट है 1 घंटा पूरा होने के लिए। लेट्स सी। और दिन तो गाइस मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, बीच बीच में बैठ जाता हूँ थोड़ा सा पाँव को रेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा अपना आप को रिलैक्स करने के लिए, पानी वानी पी लेता हूँ। पर आज मैं कॉन्टिन्यूसली शूट कर रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूस शूट करे जा रहा हूँ 1 घंटे की विदाउट एनी ब्रेक। देखते हैं गाइस मैं कंप्लीट 1 घंटे तक शूट कर पाता हूँ या नहीं। एंड आपने एक कहावत तो सुनी होगी गाइस, मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी कहा था और अब भी कहूँगा कि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की नहीं गाइस, ये पुराना है। कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। बस यही मोटिव है मेरी वीडियोस को समझाने का। मेरी वीडियोस में आपको फन भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट में भी मिलेगा और आपको सीखने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। फन इसलिए कि यार लोग सोचेंगे पहली बार यार ये क्या कर रहा है, पत्थर को ही तो किक कर रहा है। ये उनके लिए फनी और एंटरटेनमेंट हो सकता है, जो कि एक्चुअली है भी। लेकिन जो लोग सीखना चाहें इस वीडियो से वो ये सीख सकते हैं कि एक बंदा है जिसने रॉ स्टोन को 120 दिन की जर्नी में परफेक्ट स्पीयर बनाया। तो ये मोटिवेशन होगी ऑब्वियसली। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता गाइस कि ये 120 दिन में परफेक्ट स्पीयर बनेगा या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता नहीं है कि ये 120 दिन में बन जाएगा, पर फिर भी जितना हो सकेगा उतनी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी 64 डेज हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इसने 550 ग्राम लूज कर लिया है वेट। तो ऑब्वियसली आप खुद ही लगा लीजिए अभी तो ये और कितना बड़ा रह गया है। अभी तो सिर्फ 550 ग्राम लूज हुआ है। अभी स्पीयर बनने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, पर स्टिल फिर भी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा भी स्पीयर दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा भी स्पीयर दिखने लगेगा 120 दिन के एंड में। तो ऑब्वियसली लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ मेहनत करने का फल ज़रूर मिलता है। गाइस मेरी बातों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बीच बीच में, क्योंकि मैंने एक ही बात को 2-2, 3-3 बार रिपीट पे भी बोला है। क्योंकि मैं इसमें कोई फिल्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट इस वीडियो को रॉ फॉर्म में डालने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मैं एडिट करूँगा, वो भी ये मेंशन करने के लिए कि आज कौन सा डे है और इसका वेट बताने के लिए। उसके अलावा मैं इस वीडियो को पूरा पूरा रॉ डालूंगा, कोई भी काट छाट नहीं होगी इस वीडियो में। एग्जैक्टली जो मैंने बनाई है 1 घंटे में वही मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने बीच बीच में रिपीट पे भी बोली है, उनको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं गाइस, 45 मिनट्स टू गो।
1 घंटा होने के लिए 45 मिनट रह गए, हो जाएगा। अब तो पैरों में दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये सेफ्टी शूज़ है गाइस, इनको पहन के आप भले इसको किक कर रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ये शूज़ कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये डिफरेंट वर्क के लिए बने हैं ऑब्वियसली, ये आपके रनिंग के लिए तो बने नहीं, पर इसके साथ साथ मेरी रनिंग भी हो रही है, मेरी वॉकिंग भी हो रही है, तो ऑब्वियसली पैरों में दर्द भी हो रहा है। पर कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। एक भैया भी कह रहे थे कि भाई छोड़ दे इसका पीछे, ये फुटबॉल नहीं। अब उनको क्या समझाऊं मैं कि ये क्या है मेरे लिए। उनको लग रहा है कि मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली किसी को भी देख के लगेगा। खैर कोई बात नहीं, हर किसी को हम नहीं समझा सकते कि हम क्या कर रहे हैं, और ज़रूरी भी नहीं है गाइस कि आप हर किसी को समझाते बैठो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। है नहीं नहीं ठीक है, बराबर है अंकल जी। एक अंकल कह रहे हैं ये छोटा नहीं है थोड़ा फुटबॉल के लिए, थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था। क्या बोले गाइस, रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। लोग समझते हैं ये पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है पत्थर के साथ में। उन्हें डीप मीनिंग नहीं पता वीडियो का, पर जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो देखते हैं वीडियोस को, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं मूलचंद जो ग्राउंड में लेके आ गया हूँ, ये दिखाने के लिए कि ग्राउंड कैसा होता है। ऑब्वियसली मूलचंद जी ने अपनी लाइफ में ग्राउंड तो देखा नहीं होगा, सोचा आज उनको ग्राउंड दिखा देते हैं। एंड सामने से हमारे साथ एक और गेस्ट आ गए हैं खेलने के लिए, हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं। गाइस जब भी आपको लगे ना कि एनिमल आप पे अटैक कर रहा है, जैसे डॉग, आप कुछ मत करो। इंस्टेड ऑफ कि आप उन पे हाथ चलाओ या फिर पत्थर फेंक के मारो या फिर डंडे से मारो, जस्ट सिंपली उनको आप सीटी बजा के अपने पास बुला सकते हो, वो आपको कभी नहीं काटेगा। ये प्रूवन मेथड है गाइस, कभी भी आप ट्राई करके देखना। जब भी आपकी गाड़ी के पीछे कोई कुत्ता लगे या फिर आप रास्ते में चल रहे हो और आपको देख के कुत्ते भौंकने लगे, कुछ मत कीजिए, बस सिंपली आप उनको सीटी बुला के, सीटी बजाइए, उनको अपने पास बुला लीजिए, देख लीजिएगा आपके पास आ जाएंगे। और डॉग इतना लॉयल एनिमल होता है ना, अगर आप उसको एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा भी फीड कर दोगे ना, भले आप 2 बिस्किट खिलाओ उसको, वो कभी जिंदगी में आप पे नहीं भौंकेगा और ना ही कभी जिंदगी में आपके अगेंस्ट जाएगा। ऑब्वियसली जैसे इंसानों को प्यार चाहिए वैसे जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है गाइस, लेकिन लोग ये देना भूल जाते हैं। वो उन पे वायलेंस दिखाते हैं
एंगर शो करते हैं अपना। कुछ कुछ लोग उनको मार के सोचते हैं कि हम लोग मर्दानगी दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है गाइस, जो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर, एनिमल लवर। और मेरे खुद के भी गली में बहुत सारे डॉग हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे फीड करता रहता हूँ, विच इज़ एक्चुअली गुड। मेरे को अच्छा लगता है खुद उनको फीड करना। दे ऑल आर लाइक फैमिली टू मी। अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, उनको पैम्पर करना। आप भी ट्राई करके देखो गाइस, क्या पता आपको भी अच्छा लगे। आपका एक गुड जेस्चर किसी के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मूलचंद जी को तो आज ग्राउंड में लेने के बाद, ग्राउंड के दर्शन कराने के बाद मूलचंद जी थोड़ा खुश हो गए हैं कि कब तक मुझे ऐसे सड़कों पर पटकते रहोगे, थोड़ा सा तो मुझे भी रिलैक्स दो, हरी हरी घास दिखाओ। हरी हरी घास तो नहीं है गाइस ये, लेकिन फिर भी जो है उसी में काम चला लेते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं मूलचंद जी को किक करते हुए, एंड हम वापस अब सड़क पे जाएंगे ताकि थोड़ा मूलचंद जी घिसे भी, क्योंकि अगर हम ग्राउंड में ही रहे तो मूलचंद जी उतना घिसेंगे नहीं, बस मूलचंद जी को मजा आएगा। हाँ, थकान से पैरों में दर्द होने लग गया अब, और पानी भी प्यास लगने लगी है। और चलो कोई नहीं, 21 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर की और बात है। थोड़ी देर के बाद पैरों को भी रिलैक्स देंगे, पानी भी पिएंगे।
तो गाइस ऑलमोस्ट 25 मिनट तो पूरे हो ही चुके हैं एंड अभी और थोड़ा टाइम रह गया है। पैंतीस मिनट और रह गए हैं। देखते हैं मैं पूरा इसको 1 घंटे किक कर भी पाता हूँ या नहीं। Stylish and emotionally distant, living in the neon glow of fame. But I'm wherever they crossing. But stepping out, city lights on my chain, tallest. Who's smart, that's a man. Used to drink from the backseat, now I drive so windows tinted 'cause they never saw the pain. Gold on my wrist, but my heart's still cold. Learn every scar, yeah, they all turn gold. They let it shine, but they don't know the toll. I built this crown from the nights I sold my soul. I'm a neon king, riding through the night. Money can't buy peace, but it buys a flight. Dark thoughts, bright lights, I'm my own fire. To the home, now I live in the light. तो गाइज ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं मुझे एंड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ अंजू को लेके। अभी 30 मिनट्स और रह गए हैं।
गाइस थकान से मेरी हालत पूरी पतली हो चुकी है एंड बिना पानी प्यास के भी गला सूखने लग गया है। पैर में भी ऑलमोस्ट दर्द आने, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा पैरों में भी। एंड अब तो मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है, करते रहेंगे। तो गाइज मैं पिछले आधे घंटे से किक कर रहा हूँ एंड किक करते करते देखिए ये नए शूज़ थे जो परसों ही मैंने लिए थे, तो ये भी थोड़े थोड़े फटने लग गए हैं। अब देखते हैं ये वाले शूज़ अब और कितना साथ दे पाते हैं। तो गाइज ये मेरा तीसरा पेयर है जो मूलचंद जी के पीछे कुर्बान होने चला है शूज़ का। देखते हैं ये वाले शूज़ कब तक साथ दे पाते हैं मेरा इस जर्नी में। तो गाइस बार बार स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं आगे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं बचा है कि मैं आगे की वीडियो शूट कर पाऊँ। एंड आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं पूरी 1 घंटे की वीडियो शूट नहीं कर पाया। मुझे खुद भी अफसोस है इस बात का, और फ़ोन में स्टोरेज इतना है नहीं कि मैं पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो शो कर सकूँ। एंड इसीलिए आज किकिंग सेशन यहाँ पर एंड करते हैं एंड देखते हैं आज एंड ऑफ द डे तक मूलचंद जी ने कितना वेट लूज़ किया। एंड थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। एंड हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। मैंने पूरी कोशिश करी है गाइज अपनी कि मैं 1 घंटे तक शूट कर सकूं, पर स्टोरेज ना होने की वजह से फ़ोन में मैं पूरी 1 घंटे तक वीडियो शूट नहीं कर पाया गाइज। थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू सो मच, बाय।